अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फोग्राफी। दिस इज हमारा चैप्टर एंड आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम लोग अडोबी इलस्ट्रेटर के सिंपल से टूल्स यूज करते हुए हम लोग एक वॉच किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट के हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं अपनी गाइडलाइंस यहाँ से ऑन कर लूंगी। ये ऑफ है, अब मैंने ऑन कर लिया और मैं कूलर ऑन कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अपना एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके जी, सर्कल ड्रॉ कर लिया और इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। हम लोग अब यहाँ पे एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी भी हमने जितना भी हमने डिजाइन करना है हम लोग यहाँ से सेपरेट लेयर्स लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम हुआ हम उस लेयर को डिलीट कर सके या चेंज कर सके। ठीक है, हम न्यू लेयर ले लेते हैं और न्यू लेयर लेने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, एक हम लोग अपनी स्लाइड ले आएंगे यहाँ पर सेंटर में और इसी तरह से यहाँ से ये सेंटर। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आवर्स के लिए हमने एक छोटा मिनी साइज का हम लोग एलिप्स ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका कलर हम चेंज कर देंगे, येलो कर देते हैं। अब हम लोग कैलकुलेटर से देखते हैं 360 डिग्री का हमारा एक सर्कल होता है। ठीक है, इसमें हमने आवर्स हमारी होती है 12 पे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 30। अब हमने जो अपना एलिप्स का हमने आपस में हमने रोटेट साइज रखना है वो हमने 30 डिग्री का रखना है। ठीक है, ओके जी, फिर हम ये क्या करेंगे कि हम अपने एलिप्स को हम लोग यहाँ पर सेंटर में लेके आते हैं और इसको साइज सेट करते हैं। फिर हम लेयर 1 को सिलेक्ट करते हैं और अपने रोटेट टूल को सिलेक्ट करते हैं। इसके यहाँ पर सेंटर में हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम लोग ऑल्ट को होल्ड करते हैं और यहाँ से हम इसका 30 डिग्री का एंगल हम सिलेक्ट करते हैं और इसका कॉपी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल डी करेंगे। ओके, कंट्रोल डी करने से हमारी ये आवर्स हो गई है, हमारी 12 आ गई है। आप काउंट भी कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब हम क्या करते हैं कि अगेन न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनको साथ साथ ही हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्रुप कर लेते हैं ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम हो। शिफ्ट को होल्ड करके मैंने इन सबको सेपरेट सेपरेट सिलेक्ट किया और हम इसको कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, ग्रुप कर लेंगे और इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल जी। ओके, अब हमें सेकंड्स के लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेकंड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 360 डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स होते हैं, हम लोग 60 पे डिवाइड करेंगे, हमारा 6 आया। अब हम लोग जो रोटेट का एंगल रखेंगे वो हम 6 रखेंगे। ओके जी, चलें जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सिंपल लाइन ड्रॉ करते हैं। शिफ्ट की हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन का स्ट्रोक इंक्रीज करते हैं और उसका कलर हम कर देते हैं येलो। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये लाइन को हम क्या करते हैं, हम लोग इनको उठा के थोड़ा साइड में ले जाते हैं ताकि इसमें हमको प्रॉब्लम ना हो। लाइन को हम लोग बड़ी केयरफुली हम लोग इसको बिल्कुल सेंटर में सेट करेंगे। उसी तरह से हम लोग अब इस लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और रोटेट टूल को सिलेक्ट करके दरमियान में हम लोग सेंटर पॉइंट पर रोटेट टूल का सिलेक्ट करेंगे और ऑल्ट को होल्ड करके इस पर डबल क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे फिक्स एंगल सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। अगेन हम लोग कंट्रोल डी करते हैं। ओके जी, अब ये हमारे पास 60 लाइन्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं जस्ट लाइन्स को और इनको हम कर देते हैं ग्रुप। इसको हम लॉक करेंगे और ऊपर वाली लाइन्स को हम सिलेक्ट करते हैं और इनको हम ग्रुप कर देते हैं। ओके जी, उसके बाद हम अपने इन आवर्स को उठाकर हम ऊपर लेकर आते हैं
अब इसमें ये प्रॉब्लम है, हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ऊपर अलाइनमेंट आ रही है और इस साइड की अलाइनमेंट आ रही है। हम लोग यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, यहाँ से सेंटर। अब इसके लाइंस का इशू है, या तो हमारे पास ये है कि हम लोग एक ये जो आवर्स के नीचे लाइंस आ रही हैं, हमारे लिप्स के नीचे लाइंस आ रही हैं, इनको हम अनग्रुप करके डिलीट कर दें सिंपल। या ये है कि हम लोग इसको अरेंज टू बैक कर दें। तो बेस्ट ये रहेगा कि हम इनको अनग्रुप करें। अनग्रुप करके हम क्या करें, इनको डिलीट कर दें। चलिए जी, अब हम डिलीट करते हैं और ओके जी, हमने ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ग्रुप कर देते हैं। ओके, ग्रुप करने के बाद अब हमें क्या चाहिए, अब हम लोग मिडल्स डिजाइन करेंगे और वो हम लोग डिजाइन करेंगे। सिंपल हम रेक्टेंगल एक ड्रॉ करते हैं। ओके, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद पेन टूल लेते हैं और इसके सेंटर में हम लोग एक पॉइंट ऐड कर देते हैं और अगेन टेक्स्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा थोड़ी सी इसको शेप दे लेते हैं। उसके बाद हम ये करते हैं कि इसका जो कलर है वो हम चेंज करते हैं। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं और अगेन हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं। मैं क्या करती हूँ कि अगेन एक लिप्स लेती हूँ, रेक्टेंगल लेती हूँ और रेक्टेंगल यहाँ पर मैं ड्रॉ करती हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ और दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और मैं सिंपल ये करती हूँ कि अपने शेप बिल्डर टूल से एड कर देते हैं और हम फिर इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और ग्रुप कर देती हूँ। उसके बाद अब क्या करना है कि हम लोग अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करके तो हम ग्रिड में लेकर का डिजाइन देने के लिए नीडल को और लाकर शेप टूल की मदद से एरिया को कर देते हैं और इसी का हम लोग इसी की कॉपी ले लेंगे और को होल्ड करेंगे, इसकी कॉपी ले लेंगे और इसी का साइज हम कम। ओके जी, उसके बाद अब ये हम ये करेंगे, आवर्स की भी नीडल हमने डिजाइन कर लिया और मिनट्स की भी कर लिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड्स के डिजाइन करेंगे। सेकंड्स की हम डिजाइन करेंगे और सेकंड्स की डिजाइन करने के लिए आई थिंक सो हम और इसका कलर हम रेड कर देते हैं। इसको हम रेड कर देते हैं। रेंज को बैक कर देंगे इसको आई थिंक रेंज को बैक पेज एंड सेट सेट करते हैं और सेट करते हैं अरेंजमेंट इवेंट। ओके, तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद मैं एक एलिप्स ड्रॉ करती हूँ। एलिप्स ड्रॉ करते हैं और इसका कलर हम कर देते हैं व्हाइट और इसको सेंटर में सेट कर इनको कर देते हैं ग्रुप
हम बॉक्स में लाके यहाँ पर इसको सेंटर का सेंटर पॉइंट हम लोग सेट करेंगे अब इसमें। साइज थोड़ा सा कम करते हैं और ठीक है, अब इसका साइज थोड़ा सा ओके जी। अब हमने नीडल्स पे डिजाइन कर लिया और अब हम क्या करेंगे कि ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग एक अगेन एलिप्स ड्रॉ करेंगे, लेयर लेंगे और एलिप्स ड्रॉ करेंगे। हम इसको बैक पे लेकर जाएंगे। एक ये है कि आप यहाँ से एंड कर ले, ठीक है, एक ये है कि आप सेंड को बैक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेट करते हैं हम, साइड पे देते हैं और हम ग्रुप, ओके जी। ग्रुप करने के बाद हम इसको लेकर आते हैं और इसको हम इसको सिलेक्ट करते हैं और अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर और वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेट कर लेते हैं। फिर इसको अनग्रुप करते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको अनग्रुप करते हैं और जस्ट हम लोग सर्कल को क्लिक करते हैं और सर्कल का हम स्ट्रोक ऐड करते हैं, हम यूज करते हैं डार्क ब्लू। आई थिंक इसका ब्लू ठीक है, ओके जी। अब हम लोग ब्लू ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम इसको अगेन सेलेक्ट करते हैं और इनको ग्रुप कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है और ये हम लोग करते हैं रेड कलर कलर कर देते हैं रेक्टेंगल में और स्ट्रोक ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक और मैं शेप लूँ की और इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं, ओके जी। ब्लू करने के बाद सिलेक्शन टूल की हेल्प से सेंटर में सेट करते हैं, तो थोड़ा सा सेंटर सेट करते हैं, सेंटर में साइज इंक्रीज करते हैं। देन हम इससे एक और रेक्टेंगल हम लोग ये करते हैं कि बल्कि ऐसे करते हैं, पेन टूल ले लेते हैं, पेन टूल से हम शिफ्ट की हेल्प से हम ओके ओके जी। फिर आगे हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एक निडल ड्रॉ करते हैं, पिन, और पिन ऐसे ड्रॉ करते हैं कि हम लोग अगेन रेक्टेंगल टूल हम लोग यूज करते हैं और उसी तरह से हम लोग एक सेंटर में हम लोग पॉइंट ऐड कर देते हैं और सिलेक्शन टूल की हेल्प से उस पॉइंट को हम थोड़ा सा हम उसको शेप देते हैं, ओके जी। शेप देने के बाद हम ये करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं और इस तरह से इसका साइज हम थोड़ा कम करते हैं, ओके। इसको सेंटर में कर देते हैं और सेंटर में करने के बाद अब हम ये करते हैं कि इसको सेंड टू बैक करेंगे, इस पिन को अरेंज में जाते हैं, सेंड टू बैक कर देते हैं। उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको हम ग्रुप कर लेते हैं सब पूरे को, ग्रुप करने के बाद इसको साइड पे कर देते हैं। सेम हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस साइज की, बल्कि इसी साइज के ड्रॉ करने की बजाय हम ऐसा करते हैं, इसको अनग्रुप करते हैं, इस रेक्टेंगल की हम ऑल्ट की हेल्प से इसकी कॉपी ले लेते हैं और अगेन इसको ग्रुप कर देते हैं, ओके जी। ग्रुप करने के बाद आप हम क्या करेंगे कि अगेन इसमें इसको थोड़ा सा नेक्स्ट यहाँ से फ्रंट साइड से शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और एंटर में हम लोग एक पॉइंट ऐड कर देते हैं और इसको हम लोग शिफ्ट की हेल्प से इसका हम लोग सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ये वाला कॉर्नर, ओके जी,
ये हमने ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम लोग इसमें पिंस के लिए हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग एलिप्स ड्रॉ करेंगे। ओके, एलिप्स का कलर आप चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि एलिप्स को सेंटर में करते हैं। ओके, सेंटर में करने के बाद हम लोग ऑल्ट की हेल्प से लोग क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट की हेल्प से हम इसको कॉपी करते हैं और देन कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी करने से होगा कि हमारी कॉपी हो जाएगी उसी मतलब जो हमने पहले स्पेस रखी है उसी स्पेस के साथ। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग पाथ फाइंडर में जाते हैं और यहाँ से हम डिवाइड भी कर सकते हैं। और अगर आपने वहां से डिवाइड नहीं करना तो हम लोग शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए के बाद हम लोग ये जो हमारे सर्कल्स हैं इन पर हम क्लिक कर देते हैं और उसके बाद हम लोग इसको साइड पे ले आते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका साइज हम डिक्रीज करते हैं वॉच का, इसको हम लोग सेट करते हैं, इसका भी साइज हम डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज करने के बाद हम इसको सेंटर में ले आते हैं और यहाँ से इसका भी साइज हम डिक्रीज करेंगे और इनको हम लोग सेंटर में कर देंगे। ओके, सेंटर में करने के बाद हम वो जो हमने वॉच डिजाइन की है उसको हम अरेंज में जाते हैं, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं और ये बैक साइड पे चले जाते हैं। इस तरह से हम लोग इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के बाद हम क्या करते हैं, हमें एक और आर्टवर्क की नीड होती है। ग्रुप कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक और आर्टवर्क हम लोग डिजाइन करते हैं। ओके, आर्टवर्क डिजाइन किया हमने मतलब वॉच साइज का, तो इसका में कलर हम लोग तो ब्लैक पे कलर सेट करते हैं। ओके, सेट करने के बाद हम अपनी जो वॉच है यहाँ लेकर आते हैं, अरेंज में जाते हैं, अरेंज को स्कैन कर देते हैं। इस तरह से हम लोग ने सिंपल टूल्स को यूज करते हुए हम लोग एक वॉच डिजाइन कर सकते हैं। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।